दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि अपनी सोयाबीन की फसल में फल फूलों के लिए आपको ऐसे कौन से प्रोडक्ट डालने हैं और आपकी जो सोयाबीन की फसल लगभग 23 से 42 दिन की हो चुकी है तो उसमें आपको ऐसे कौन से प्रोडक्ट डालना चाहिए जिससे कि आपकी सोयाबीन की फसल की ग्रोथ भी अच्छे से हो जाए और आपकी सोयाबीन की फसल में फल फूल भी ज़्यादा आ जाए, जिससे कि आपकी पैदावार बढ़ जाएगी। तो उसके लिए आपको ऐसे कौन सा प्रोडक्ट लाना है मार्केट से। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी किसान भाइयों को जानकारी देता हूं कि अपनी फसलों में कौन कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि अपन किसान भाई अपनी खेती से पैदावार पा सकते हैं। तो आज सारा डिटेल से बताने वाला हूं और आप सभी को यह वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, तभी जाकर आप किसान भाई समझ पाएंगे कि अपनी सोयाबीन की फसल में कब अपनी फसलों में फल फूल आए तब आपको स्प्रे करना चाहिए और कौन सा कीटनाशक डालना चाहिए और फल फूलों के लिए कौन सा प्रोडक्ट मार्केट से लेकर आना चाहिए। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट जिसको आप यूज करके अपनी सोयाबीन की फसल में जो पत्ते को खाती है इल्ली, तो उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हैं और उसके साथ साथ आप उस कीटनाशक के साथ आप जो फल फूल की दवा आती है उसको डालकर भी आप अपनी सोयाबीन की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल पा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई गलत समय पर स्प्रे कर देते हैं जिससे कि उन किसान भाइयों को अपनी सोयाबीन की फसल में बहुत कम रिजल्ट मिलते हैं। तो आपको ऐसे कौन सा बेस्ट तरीका है और आपको कब अपनी सोयाबीन की फसल में स्प्रे करना है, तो वह सब कुछ मैं इस वीडियो में बताऊंगा और आपको लास्ट तक इस वीडियो पर बने रहना है जिससे कि आप सारा सब कुछ समझ पाएंगे। तो अब बात कर लेते हैं कीटनाशक के बारे में किसान भाइयों, क्योंकि आप किसान भाइयों की सोयाबीन की फसल लगभग 30 से 42 दिन की हो चुकी है और बहुत सारे किसान भाइयों की सोयाबीन की फसल में तो थोड़े थोड़े फल फूल भी आना शुरू हो गए हैं। और अपनी जो सोयाबीन की फसल है 30 से 42 दिन की, तो उसमें कीट का प्रकोप भी है। तो उसमें सोयाबीन की फसल में कटर पिलर इल्ली लगती है, तो उसको आप किस प्रकार से पहचान सकते हैं। तो उसका अटैक किसान भाइयों अपनी सोयाबीन की फसल के पौधों के ऊपर जो सोयाबीन के पत्ते होते हैं तो उनको खाती हैं, तो उस तरीके से आप उसकी पहचान कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं उन कीटनाशक और आपको सोयाबीन की ग्रोथ और फल फूलों के लिए प्रोडक्ट। तो किसान भाइयों सबसे पहले बात करते हैं कीटनाशक की। आप किसान भाइयों को मार्केट से प्रोसीड कंपनी का कीटनाशक लेकर आना है। उसमें आपको टेक्निकल प्रोपेनापोस 40% और साइपरमेथ्रिन 4% इसी फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाएगी, क्योंकि आप किसान भाइयों को अलग अलग बहुत सारी कंपनियों की देखने को मिल जाएगी, पर आपको यह प्रोसीड कीटनाशक लेकर आना है और आपको टेक्निकल देखकर ही लेकर आना है। आपको कंपनियां तो अलग अलग मिल जाएगी, पर आपको मैंने जो टेक्निकल बताया है उस टेक्निकल के आधार पर ही आपको कीटनाशक लेकर आना है, तभी जाकर आपकी सोयाबीन की फसल में जो कटर पिलर इल्ली लगती हैं उसको अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे। और इस कीटनाशक के साथ में आपको ऐसा कौन सा प्रोडक्ट मिलाना चाहिए जिससे कि आपकी सोयाबीन की फसल की पैदावार बढ़ सकती है। तो आप किसान भाइयों को अपनी सोयाबीन की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल पाने के लिए आपको स्मार्ट वैल्यू का जो एग्रोवीरा प्लस लिक्विड फॉर्म में जो दवा आती है उसको इस्तेमाल करना है। और आपको यह कब इस्तेमाल करना है, जब आपकी सोयाबीन की फसल में बहुत सारे पौधों में थोड़े थोड़े फल फूल आना शुरू हो जाए तभी आपको इस दवा का स्प्रे करना है। क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपनी सोयाबीन की फसल में एक पौधे को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, क्योंकि उन न्यूट्रिएंट्स को पूरा करने के लिए यह एग्रोवीरा प्लस है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व देखने को मिल जाते हैं। नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन सभी प्रकार के पोषक तत्व देखने को मिलते हैं। 12 से 14 पोषक तत्व आपको इस दवा में देखने को मिलते हैं, जिससे कि सोयाबीन के पौधे की जो अच्छे से भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मिल जाते हैं, जिससे कि सोयाबीन की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल आएंगे
और उनका जो दाना बनेगा वह भी मोटा बनेगा और फलियाँ भी लंबी आएगी। तो उसमें पूरे तरीके से यह काम करता है। और इसका डोज किसान भाइयों मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। और इसके साथ अभी एक प्रोडक्ट की और बात करते हैं। आप जब भी किसान भाई कीटनाशक या फूल पड़ाव की दवाई इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ में आप बहुत सारे अनेक प्रकार के गोंद या चिपको मिलाते हैं, पर मैं आज आपको बेस्ट प्रोडक्ट बताने वाला हूं। यह भी उनकी तुलना में कई गुना पावर है इसमें, क्योंकि किसान भाइयों जब आप कीटनाशक या फिर फूल पड़ाव की दवाई के साथ इस स्मार्ट वैल्यू का एग्रोलाइजर 82 को मिलाते हैं तो यह उनकी क्रियाशीलता को 10 से 20% तक बढ़ा देता है, जिससे कि आपकी सोयाबीन की फसल में जो कैटरपिलर इल्ली है वो अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी। और इस दवा को इस्तेमाल करने से आपकी जो कीटनाशक दवा या फूल पड़ाव की दवाएं हैं वह आपके सोयाबीन के पत्तों पर अच्छी प्रकार से फैल जाएगी। तो जहां पर भी कीट लगा होगा वो अच्छे से कंट्रोल हो जाएगा। तो उसके लिए आपको स्मार्ट वैल्यू का एग्रोलाइजर 82 लाना है और आपको उन दवाइयों के साथ इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं उन कीटनाशक के डोज की। जो प्रोसीड कीटनाशक आता है उसको आपको 500 लीटर का टैंक आता है, तो उसमें आपको 1 लीटर मिलाना है। 1 लीटर मिला लेंगे तो उसके बाद में आपको यह जो आपका जो फूल पड़ाव की दवाएं हैं इसको आपको 900 ml 500 लीटर का टैंक में मिलाना है। और उसके साथ में आपको यह एग्रोलाइजर 82 है तो इसको भी आपको 250 ml आपको 500 लीटर का टैंक में डालना है। जब आप इन सभी को अच्छे से जब मिलाकर 500 लीटर के टैंक में अच्छे से डाल देंगे, उसके बाद जब आप अपनी सोयाबीन की फसल में स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से आपके जो सोयाबीन की फसल में कैटरपिलर इल्ली है वो अच्छे से कंट्रोल हो जाएगी। और उसके साथ साथ आपकी सोयाबीन की फसल में फल फूल ज़्यादा आएंगे तो आपकी पैदावार बढ़ेंगी। तो इस प्रकार से मैंने आपको सारा सब कुछ बता दिया है। और बहुत सारे किसान भाई सोच रहे होंगे कि यह प्रोडक्ट कहाँ मिलेंगे, तो मैं आपको स्क्रीन पर एक नंबर दूंगा, आप उन पर कॉल करके इन दोनों प्रोडक्टों को मंगवा सकते हैं, क्योंकि यह दोनों प्रोडक्ट जैविक है किसान भाइयों। जब भी आप अपनी फसलों में इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलेगा। आप इन दोनों प्रोडक्टों को किसी भी प्रकार की फसलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आपको अपनी सोयाबीन की फसल में स्प्रे कर देना है। और आपको मैंने बता दिया है सारा सब कुछ। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितने भी किसान भाई हैं अपनी सोयाबीन की फसल में फल फूल और इल्ली के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट डालते हैं, पर मैंने आपको इस वीडियो में सब कुछ बता दिया है। और आप सभी ने यह वीडियो अच्छी तरीके से देखे हैं तो आप सभी समझ गए होंगे। और आप सभी हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आप सभी को खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी इस चैनल के माध्यम से देता हूं। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगले नेक्स्ट वीडियो में।